इस वक्त की बड़ी खबर, चोट मामले में इलेक्शन कमीशन का फैसला। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चोट मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। चुनाव आयोग निदेशक सुरक्षा विवेक सहाय को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा पूर्वी मेदिनीपुर के डीएम और एसपी को भी हटा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है पश्चिम बंगाल से। डीएम और एसपी, जो कि पूर्वी मेदिनीपुर के डीएम है और एसपी, उन दोनों को हटा दिया गया है और 31 मार्च तक रिपोर्ट भी तलब की है। तो नए डीएम एसपी की अब नियुक्ति होगी। अब 2 पुलिस पर्यवेक्षक होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शर्मा की भी नियुक्ति की जानकारी मिल रही है। तो पूर्वी मेदिनीपुर के डीएम और एसपी को हटा दिया गया। अब नए डीएम और एसपी की नियुक्ति। चोट मामले में इलेक्शन कमीशन का ये आदेश, कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। निदेशक सुरक्षा को हटा दिया गया है। विवेक सहाय को निलंबित कर दिया गया। ये कार्रवाई हुई है कई अधिकारियों पर। डीएम पूर्व मेदिनीपुर के डीएम और एसपी दोनों को हटा दिया गया है। दोनों को निलंबित कर दिया गया है और अब इनकी जगह पर दूसरे अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। नीरज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्या जानकारी और मिल पा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, नीरज? देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई की गई है वो सबसे पहली कार्रवाई की गई है कि सुरक्षा के निदेशक को पूरे मामले में हटा दिया गया है, क्योंकि उन्हें लापरवाह पाया गया पूरे मामले में और इसीलिए घटना को अंजाम दिया जा सका। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस रिलीज यानी जो मीडिया से को प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसके मुताबिक एसपी और डीएम पर भी कार्रवाई की गई है। डीएम एसपी का तबादला किया गया है, लेकिन एसपी और सुरक्षा के निदेशक को निलंबित भी कर दिया गया है। डीएम को अब चुनाव के कार्यों में अभी फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। ये 3 महत्वपूर्ण फैसले हैं। दूसरी अहम बात यह है कि आने वाले दिनों में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कि डीजीपी और मुख्य सचिव की कमेटी होगी। वो आने वाले दिनों में डायरेक्टर सिक्योरिटी की नियुक्ति करेगी, खोजबीन करेगी कि कौन हो सकता है उस पद के लिए। और इसके अलावा इस पूरी घटना के लिए जो नीचे स्तर के अधिकारी जिम्मेदार हैं, डायरेक्टर सिक्योरिटी के नीचे के, उनकी खोजबीन भी करेगी कि कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा ये कमेटी करेगी। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण पहलू हैं चुनाव आयोग के आज के फैसले के। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में अपनी जो बैठक की थी उसमें ये पाया है रिपोर्ट के आधार पे कि जो ममता बनर्जी के मामले में नंदीग्राम में घटना हुई, उसमें कहीं भी हमले का जिक्र नहीं है किसी भी रिपोर्ट में। और चुनाव आयोग ने भी ये माना है कि ममता बनर्जी पे हमला नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स थे, बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल थे जिनका पालन नहीं हुआ था। इसीलिए यानी चुनाव आयोग ने लापरवाही का मामला माना है। आशिका भी इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गई है। आशिका, डीएम और एसपी, पूर्वी मेदिनीपुर के जो डीएम और एसपी, उन दोनों को हटा दिया गया। अब नई नियुक्ति होगी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इन तमाम चीजों के मद्देनजर यह पाया गया है कि हमला तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ एक लापरवाही हो सकती है और उसके मद्देनजर ये कार्रवाई कई अधिकारियों को हटा दिया गया है। आशिका, बिल्कुल, चुनाव आयोग की तरफ से ये कड़ा कदम उठाया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से ये कड़ा कदम उठाया गया है, जहां संबंधित जो भी अधिकारी थे उनको जो है सस्पेंड किया गया है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी लंबे समय से जो सवाल उठाती रही है, अब चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख करके ये कहा है कि जो अस्पताल यानी कि एसएसकेएम हॉस्पिटल जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इलाज कर रहा था, उनसे इलाज के बारे में पूरी जानकारी ली जाए। क्या SOPs फॉलो किए गए थे, क्या बीमारी थी, कैसे इलाज किया गया, 2 दिन में ही उन्हें कैसे छोड़ दिया गया। तो बीजेपी की तरफ से ये मांग कि चुनाव आयोग से कि जो भी डॉक्टर हैं, जो अस्पताल हैं, उनसे पूरी जानकारी जो है जांच की ली जाए और उसे पब्लिक डोमेन में लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाए। लंबे समय से बीजेपी सवाल उठा रही थी। जो चिट्ठी लिखी गई है चुनाव आयोग को, उसमें यह भी लिखा गया है कि जो नंदीग्राम की घटना है उसके बाद से काफ़ी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की है टीएमसी ने। ठीक है आशिका, तो चोट मामले में इलेक्शन कमीशन का ये आदेश, कई अधिकारियों पर कार्रवाई।